ग्रेटर नोएडा के पास स्थापित हो रहे जेवर एयरपोर्ट के विषय में बड़ी खबर आई है। जेवर एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर यह है कि जेवर एयरपोर्ट से जल्द ही हवाई यात्रा शुरू होने वाली है। बुधवार को जेवर एयरपोर्ट के विषय में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बड़ी बात कही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट से हवाई उड़ान शुरू करने की तारीख की घोषणा बहुत जल्दी की जाएगी। जेवर एयरपोर्ट के काम में देरी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी सामने आने के बाद 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने खुद जेवर का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट का निरीक्षण किया। उन्होंने करीब 2 घंटे तक एयरपोर्ट साइट पर रहकर रनवे, टर्मिनल और कार्गो एरिया में काम की जांच परख की। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग्स के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए। इस दौरान जेवर एयरपोर्ट से जुड़े हुए अधिकारियों ने मुख्य सचिव के सामने अब तक के हुए निर्माण के बारे में जानकारी दी और बताया कि अभी कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। निरीक्षण के दौरान यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिलाधिकारी और निर्माता कंपनी ज्यूरिक के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। एयरपोर्ट निर्माण की प्रगति का जायजा लेने के बाद मुख्य सचिव ने प्रोजेक्ट से जुड़े सभी विभागों को आपस में बेहतर समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का निर्माण कार्य समय पर पूरा होना चाहिए। निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि निर्माण तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए और गुणवत्ता से किसी भी कीमत पर समझौता न हो। इस मौके पर यमुना विकास प्राधिकरण की सीईओ अरुणवीर सिंह, गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, जेवर एयरपोर्ट की परियोजना के नोडल अधिकारी शैलेंद्र कुमार भाटिया, एसडीएम अभय कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एयरपोर्ट बनाने वाली ज्यूरिक कंपनी और उसकी निर्माण एजेंसी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से पूछा कि डोमेस्टिक और कार्गो विमानों की उड़ान भरने के लिए निर्माण कार्य किस स्तर पर पहुंचा है, उड़ान को लेकर चल रही प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन कब से शुरू हो पाएगा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट निर्माण राज्य सरकार के मुख्य परियोजनाओं में सबसे ऊपर है। यह न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ेगा, बल्कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के हवाई यातायात का बोझ भी कम करेगा। निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव ने टर्मिनल भवन, कार्गो स्थल और अन्य निर्माणाधीन इलाकों का दौरा किया और मौके पर मौजूद इंजीनियरों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले अधिक से अधिक निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएं, ताकि बाद में बारिश से काम पर असर न पड़े। मुख्य सचिव को अधिकारियों ने जानकारी दी कि एयरपोर्ट के रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो क्षेत्र और अन्य सुविधाओं का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के पहले चरण का काम लगभग अंतिम दौरे में है, लेकिन कुछ कार्यों में देरी हो रही है, जिसे जल्द पूरा करने की योजना बनाई जा रही है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से परियोजना की समीक्षा करें और हर स्तर पर निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा और यह युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ व्यापार के लिए भी नए अवसर पैदा करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमानों की उड़ान अप्रैल तक संभावित थी, लेकिन निर्माण कार्य समय पर पूरा न होने की वजह से अप्रैल से उड़ान शुरू नहीं हो पाई। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 मार्च को एयरपोर्ट के विकास कार्यों की समीक्षा की थी, जिसमें उन्होंने एयरपोर्ट का विकास कार्य समय पर पूरा न होने पर नाराजगी जाहिर की थी। मुख्यमंत्री ने 15 मई तक डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य पूरा करने और 15 से 25 जून के बीच इंटरनेशनल टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री की नाराजगी के मद्देनजर ग्रेटर नोएडा में जेवर क्षेत्र में बन रहे एयरपोर्ट के काम पर अधिकारियों का काफी फोकस है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी नियाल और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी YIAPL के अधिकारी एयरपोर्ट का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मई के अंत तक एयरपोर्ट का काम पूरा कर लिया जाएगा और जून के पहले सप्ताह में फ्लाइट्स शुरू कर दी जाएंगी। इसी दौरान डीएम मनीष कुमार वर्मा ने भी एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था। डीएम ने एयरपोर्ट के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की जा रही 8 किलोमीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी इमरजेंसी रोड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने NHAI द्वारा रोड निर्माण को लेकर अब तक के कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया था। उन्होंने NHAI के अधिकारियों से इस काम को तय समय में पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि एयरपोर्ट भारत और उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए इसके किसी भी कार्य में लापरवाही न बरती जाए। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इमरजेंसी रोड के निर्माण कार्य में और अधिक तेजी लाई जाए, ताकि कार्य को समय में पूरा किया जा सके।